आप देख रहे हैं शाहबाद समाचार और मैं हूं तारकेश्वर प्रसाद। तो अभी हम उपस्थित है आरा के पार्क व्यू में। आप देख सकते हैं यहाँ महागठबंधन का एक प्रेस वार्ता चल रही है। इस प्रेस वार्ता में जो एनडीए गठबंधन है उस पर जो ये नेता है हमलावर हैं, कह रहे हैं कि जो एनडीए की सरकार है 20 वर्षों से जो बिहार की जनता है उसको ठगने का काम किया है। सुनिए इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है नेताओं ने। इंडिया गठबंधन के मंच से सभी पत्रकार बंधु को हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य है कि पूरे सूबे बिहार में चुनावी शंखनाद हो चुका है। आप लोग भली भांति अवगत हैं। इंडिया गठबंधन भोजपुर में 7 सीट पर अपना चुनाव लड़ रही है, जो कि 7 सीट निश्चित रूप से भोजपुर की आम आवाम ने ये संकल्प लिया है कि अबरी बार बिहार में परिवर्तन की लहर बह चुकी है और महागठबंधन की सरकार माननीय नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में बनने जा रही है। तो मैं निश्चित रूप से आप लोग को बता देना चाहूंगा कि ये जो लोग बीजेपी के साथी बोला करते हैं कि ये पार्टी एमओआई की पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल, मगर इसका जीता जागता मिसाल आप लोग को मैं बता देना चाहूंगा कि जिस तरह से पार्टी ने ए टू जेड का संकल्प दिया है, बिहार सहित भोजपुर की धरती पर इसका जीता जागता मिसाल है कि आरा से, जिस आरा में हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अभी, भाई क्यामुद्दीन अंसारी जी महागठबंधन के समर्थित उम्मीदवार भकपा माले के साथी हैं, जो आरा विधानसभा के पार्टी के कैंडिडेट हैं। बगल में बड़हरा है, बड़हरा में भाई महागठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह उर्फ राम बाबू सिंह, जो कि बड़हरा विधानसभा में राजपूत समाज से आते हैं। बगल में शाहपुर है, शाहपुर में महागठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार राहुल तिवारी जी हैं, जो ब्राह्मण जाति से आते हैं। बगल में जगदीशपुर किशोर कुणाल जी, जो कि महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार हैं। किशोर कुणाल जी यादव समाज से आते हैं। बगल में तरारी विधानसभा है, भाई वहां हमारे मदन चंद्रवंशी जी हैं, जो मदन चंद्रवंशी जी महागठबंधन समर्थित भकपा माले के उम्मीदवार हैं और वे भाई अति पिछड़ा समाज कहार जाति से आते हैं। बगल में आ जाइए संदेश विधानसभा है, दीप्पू सिंह जी हैं, महागठबंधन समर्थित राजद उम्मीदवार हैं। भाई दीप्पू जी यादव जाति से आते हैं। इसी पार्टी को ए टू जेड कहा जाता है या एमओआई कहा जाता है। ये पता विरोधी लोग को चलना चाहिए। साथ ही अगियाव विधानसभा है, जो महादलित रविदास समाज से आते हैं। भाई शिव प्रकाश रंजन जी महागठबंधन समर्थित भकपा माले के उम्मीदवार हैं। तो 7 विधानसभा में आपका जीता जागता मिसाल है। जब 2020 का चुनाव था तो माननीय गृह मंत्री जी ने उस समय ऐलान किया था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, और लोगों ने कई तरह के सवाल किया। तो यहाँ तक कहा कि अगर भाजपा से भी कम सीट आती है जदयू को, तब भी यही रहेंगे मुख्यमंत्री। लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि चुनाव के बाद सभी विधायक जो है बैठ करके तय करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा। तो ठीक है, देर हुआ हम लोगों को, लेकिन हम लोगों ने तो ऐलान कर दिया कल। अब कहिए कि बड़े व्यवस्थित ऐलान हुआ, सभी पार्टियों के नेता मौजूद थे मंच पर। आपको माने जो है राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब आए थे, आपके नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी थे, कोऑर्डिनेटर के भी नेता हैं, और कॉमरेड दीपांकर भट्टाचार्य जो भाकपा माले के माने महासचिव हैं, कॉमरेड माने कुणाल जी जो राज्य सचिव हैं, वीआईपी के नेता साथ ही मुकेश सहनी जी थे, सीपीआई के नेता थे राम नरेश पांडे जी, ठीक ना, सीपीआई सीपीएम सबके नेता थे। गठबंधन के तमाम लोगों ने सर्वसम्मति से सहमति से ऐलान किया कि सीएम फेस जो है तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। ये तो ऐलान हो गया, पहले से भी हम लोग भी ऐलान कर रहे थे। सब लोग जानते थे कि भाई यही नेता प्रतिपक्ष रहे हैं बिहार विधानसभा में, ये पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं। अभी इनको
इंडिया को गठबंधन का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, सब लोग जानते थे। आम जनता बोल रही थी, क्लियर था, कुछ क्लियर नहीं था, लेकिन इससे भाजपा को संतुष्टि नहीं थी कि कौन है कौन है कौन है बताइए, तो कल तो बता दिया गया। अब ये भारतीय जनता पार्टी बतावे, पूरा इसी तरह से गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में जितने सहयोगी दल है सब लोग एक मंच पर आकर के कल जैसे इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया, वो लोग ऐलान कर दें जितनी जल्दी कि उनके मुख्यमंत्री कौन होंगे। हम लोगों की यह समझदारी है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लोकतंत्र विरोधी है, संविधान विरोधी है और कॉरपोरेट पक्षीय है। किसानों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ, दुकानदारों के खिलाफ, भूमिहीनों के खिलाफ, सबके खिलाफ में है, संविदा कर्मियों के खिलाफ, ये उनके खिलाफ में माने काम करने वाली पार्टी है। और ये पार्टी जिस भी क्षेत्रीय दल को गला लगाती है उसको चकनाचूर कर देती है। इसका आलिंगन जो है वो धृतराष्ट्रीय आलिंगन है, जिसको पकड़ेगा ये लोग। उदाहरण है भाई, प्रचार किया गया कि शिंदे ही मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र में, लेकिन क्या किया इन्होंने, शिंदे को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। उड़ीसा चलिए, उड़ीसा में जो नवीन पटनायक जी हैं, वहां के माने कही कि कई बार के नेता थे, मुख्यमंत्री थे, उनको भी इसी ढंग से निकाल करके फेंक दिया ये लोग। तो हम लोग तो यही जानते हैं, चारों तरफ प्रचार भी है कि विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश जी की भाजपा को जरूरत नहीं रहेगी, इसलिए कि जिस ढंग से सीटों का बंटवारा हुआ है, ये पहली बार हुआ कि 101 दोनों जो माने दल है जदयू और भाजपा बराबर सीट पर लड़ रहे हैं। अतीत में जब भी चुनाव हुआ जदयू की सीटें ज्यादा रहती थी भाजपा से। ये लेकिन अभी तो देख लीजिए ना भाई, चिराग पासवान, मांझी जी, कुशवाहा जी और भाजपा को मिला करके कितनी सीटें हो रही है? डिप्टी सीएम पद जो है, हाँ। कहा जा रहा है कम सीट दी गई है, उनको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। अरे इधर तो बना दिया गया ना भाई, कर दिया गया ना, उधर तो खुले लोग है। जाकर के ये सवाल आज से पूछिए आप लोग एनडीए के साथियों से कि आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है और उप मुख्यमंत्री कौन रहेगा, ये क्लियर करे अगर हिम्मत है तो। हम लोग जानते हैं कि इनको अति पिछड़ी, महादलित, पसमानदा नीतीश जी के नाम पर इनको उनका वोट चाहिए। और चुनाव के बाद जो हाल शिंदे का हुआ, जो हाल पटनायक जी का हुआ, वही हाल जो है भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ करने जा रही है। इसलिए तो आप लोगों के माध्यम से हम लोग ये भी अपील करेंगे कि ये धोखाबाज पार्टी कहती कुछ है करती कुछ है। क्या लगता है चुनाव के बाद सीएम नहीं रहेंगे? अगर भाजपा अगर रखना चाहती है सीएम तो अनाउंस करे कि हाँ हमारे मुख्यमंत्री जो है, अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे, चाहे इनको 20 सीट आवे, 50 सीट आवे या 30 सीट आवे, यही रहेंगे मुख्यमंत्री। भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन के तमाम लोग जितनी जल्दी हो इसको क्लियर कर दें तो अच्छा होगा। तो हम लोग तो यही जानते हैं कि उनको मुख्यमंत्री ये लोग नहीं रखने जा रहे हैं। और हम लोग कहते हैं कि पिछले चुनाव में हम लोगों ने 5 सीट जीता था इस जिले में, इस बार 7 के 7 सीट जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 7 सीट पर हम लोग धूल चटाएंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सरकार हम लोग बनाएंगे। एनडीए में सब चीज ठीक ठाक है? एनडीए में सब ठीक है? एनडीए में कहा ठीक है, सब तो बिखरा हुआ है, सब लोग अलग अलग राग आलाप रहे हैं। अगर ठीक रहता तो ये लोग अब तक मुख्यमंत्री की घोषणा कर देते हैं, नहीं है ठीक। ये लोग एक दूसरे का टांग खींचने में लगे हैं। का एक बयान आया था कि जीविका दीदी को लेकर विपक्ष लगातार इस पर ये इनका क्या बयान का है, इनका कुछ चल रहा है। अभी चुनाव आया तब इनको पेंशन बढ़ाने की सुधाई, हम लोग तो लंबे समय से कह रहे थे कि भाई 2500 कीजिए, और 400 से इन्होंने 1100 किया। हाँ, बिजली बिल जो है 125 यूनिट का फ्री बिजली बिल किया, या फिर जो है 10-10 हजार रुपया दिए। हम लोग तो ये सुने, कई जीविका कार्यकर्ताओं ने कहा कि ब्याज के साथ ये पैसा लिया जाएगा। हमारे माननीय गृह मंत्री जी भी बोल चुके हैं कि ये सीड मनी है, सीड लोन है, मनी 2 लाख दिया जाएगा, उसमें ये 10,000 रुपया जो है बीज के रूप में दिया जा रहा है, सीड मनी है ये। तो हम लोग तो यही जानते हैं कि ये लोग कुछ बोलते हैं, दिल्ली में बोला कि जहां झुकी वहां मकान, और सरकार बन गई तो जहां झुकी वहां स्मशान। अभी आपने सुना जो महागठबंधन के नेता है उन्होंने क्या कुछ कहा। तो देखते रहिए शाहाबाद समाचार। आप दीजिए तारकेश्वर की इजाजत, नमस्कार।